बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब जो नवाज़ शरीफ की तस्वीर देख के वॉक वो करते हुए या कॉफ़ी पीते हुए देख के वो जो उनको उबाल उनकी तबीयत को आते थे और जिस तरह वो गुस्से में हाथ मला करते थे और उनको चैन नहीं पड़ता था। शेख रशीद के बकौल के वो पछताते हैं कि मैंने नवाज़ शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया। तो फिर वो उन तस्वीरों को जो देख के उनको जो तप चढ़ती थी, पंजाबी में तप कहते हैं गुस्सा, उसका वो फिर उबाल यूँ निकालते थे कि इसको वापस लेके आएँ, हमने इसको वापस लेके आना, इंग्लैंड की हुकूमत से रब्ता करें, ये करें वो करें। उनका ख़्याल ये था कि उनका मामला वो होगा सागर सिद्दीकी के शेर वाला कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। तो ये तमाशा जो इमरान ख़ान साहब लगा रहे थे वो अब जो है वो उल्टा पड़ने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। मेरी मुस्लिम लीग नून वालों से उनकी जो हायर हायरार्की है उससे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि जी कि मियाँ साहब ने हमें डेट दे दी है, एक सर्टन डेट है, एक कि मैं उस डेट तक वापस आ जाऊँगा, और वो जो डेट है वो क्या है और उस डेट के सिलसिले में किसकी क्या ज़िम्मेदारी लगी है, किस पे नवाज़ शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और किसके यानी किसके बारे में नवाज़ शरीफ ये समझते हैं कि उस शख्स ने या उस शख्सियत ने पार्टी पॉलिटिक्स की बजाय अपनी ज़ात की पॉलिटिक्स की है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 मुलाकातों का अहवाल बताने जा रहा हूँ। पहली मुलाकात या पहली मुलाकातों का सिलसिला जो है वो हालिया दिनों में मरीम नवाज़ ने की हैं, और ख़ुसूसन जब वो लाहौर में पेश हुई थी एहतसाब अदालत में। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो मारूफ़ एंकर और सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। उस मुलाकात में उनकी जो बहुत सी बातें हुई, लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है, या जो ऑब्ज़र्व किया उस मुलाकातों में, उन मुलाकातों में उन हमारे जो दोस्त एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ये कि नवाज़ शरीफ साहब बकौल मरीम नवाज़ के कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, और इवन उनके जो टॉकिंग टर्म्स हैं आपस में वो भी उस तरह के नहीं हैं, वो गर्म जोशी नहीं है। कई हफ्ते शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं होती। वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में नवाज़ शरीफ साहब ये समझते हैं कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स के बजाय अपना रास्ता सीधा करने की सियासत की, और पाकिस्तान की जो मुक़तदरा है इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ उन्होंने अपने मामलात जो हैं वो कहते हैं ना वो टिच फिट करने वाली बात वो करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी सियासत ये थी कि नवाज़ शरीफ काबिल कबूल नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ इनका गुजारा नहीं है पाकिस्तान की मुक़तदरा का, और इमरान ख़ान जिनको 6 महीने का टाइम मिला था, पीछे कोई 2-3 महीने जो यानी पहले इन्होंने जो हरकतें शुरू की थी शहबाज शरीफ साहब ने बकौल यानी नवाज़ शरीफ साहब के जो समझते हैं, तो उनका कहना था कि यार कि जो आइडियल बंदा है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकता है वो तो फिर मैं हूँ, क्योंकि इमरान ख़ान तो डिलीवर नहीं कर सका। और जो विज़न है पाकिस्तान की मुक़तदरा का कि पाकिस्तान को यूँ होना चाहिए, यूँ चलाना चाहिए, ये हमने जो है इस्लाह करनी है, रिफॉर्म्स करने हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने भाई को पीछे छोड़ दिया और ख़ुद को आगे रख लिया। दूसरी बात जो मरीम नवाज़ की जो गुफ्तगू से अख़ज़ की गई वो ये थी कि मरीम नवाज़ ये समझती हैं कि जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की मौजूदगी में, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ साहब का अपना एजेंडा था कि उनके बाद जो सियासी क़यादत है, जो वरासत है, उनकी सियासी वरासत है, उसकी वारिस जो हैं वो मरीम नवाज़ हों। तो पहला मरहला तो ये था कि यार लोग कबूल करेंगे इसको, तो मरीम साहिबा की ये ऑब्ज़र्वेशन है, और उनके जो सर्वेज़ उन्होंने मुख्तलिफ़ जो कंपनियां प्राइवेट कंपनियां होती हैं सर्वेज़ करवाने वाली, उनके मुताबिक जो सर्वेज़ आए हैं उनमें यही है कि मरीम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून का वोटर एक मुतबादल क़यादत के तौर पर कबूल कर चुका है। यही वजह है कि जब वो गई थी लाहौर में एहतसाब अदालत में पेशी के लिए, तो एक रात पहले उन्होंने लाहौर डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के कारकुनों को कॉल दी थी, और वो फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वो जो यानी सीन बन गया था, एक चार्ज्ड क्राउड था उनके साथ वर्करों का, पथराव हुआ, फिर जो सारे मामले चले,
नैब जो है उसने कहा कि जान छुड़ाना ही बेहतर है मरीम नवाज़ से, और अभी तक मरीम नवाज़ को दोबारा बुलाने की अभी तक नैब जुर्रत नहीं कर रहा। तो ये तो एक मुलाकात का अहवाल हो गया जो उन्होंने कुछ लोगों के साथ 1-to-1 मुलाकातें की थी, वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी। दूसरी मुलाकात बहुत साल पहले जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में होते थे, उन्होंने एक मीडिया कैंपेन जो थी वो अरेंज की। एक प्राइवेट जो होती है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन तैयार की नवाज़ शरीफ साहब को देने के लिए। उस जो मीडिया कंपनी है या एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है, उसने उसके एक बहुत ही अहम जो कारकुन कह लें या एक ज़िम्मेदार कह लें जो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, उन्होंने ये मुझे सारी गुफ्तगू, ये वाक़या जो है वो कोट एंड कोट बताया। उन्होंने कहा कि जी हमने मीडिया कैंपेन में जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी, वहीं पे हमने शहबाज शरीफ साहब की भी लगाई हुई थी, और उस मीडिया यानी ब्रीफिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब दोनों मौजूद थे। और जब ब्रीफिंग स्टार्ट होने से पहले या प्रेजेंटेशन जो थी उसके स्टार्ट होने से पहले नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो जिस तरह मुखातब थे अपने छोटे भाई से, वो थे ओ तू चुप करके बो, तेनू की पता, मैं तेनू क्या है ना, तू नहीं बोलना, इस तरह का उनका लबो लहजा था। तो शहबाज शरीफ की अपने बड़े भाई, चूँकि एक उनका फैमिली सेटअप इस तरह का है, एक मतवसत तबके वाला, बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो रवायात होती हैं वो उन रवायात को लेकर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चू नहीं करते नवाज़ शरीफ साहब के सामने, और यही उनकी सियासी औकात भी इतनी ही है कि वो पार्टी के इजलासों में, पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर, वो जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब का पाँव आ जाए वहाँ पे उनकी यूँ समझें कि उनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं होता, ना वो बोलने की जुर्रत वहाँ पे किया करते हैं। फिर जब ब्रीफिंग स्टार्ट हुई तो जब उन्होंने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी तस्वीर के साथ शहबाज शरीफ की भी तस्वीर है, तो मियाँ साहब ने ना खामोशी इख्तियार कर ली। मियाँ साहब ना ला ताल्लुक़ हो गए वो सारी की सारी जो ब्रीफिंग थी उससे, और या प्रेजेंटेशन जो भी आप कहें। ये शहबाज शरीफ कहते हैं, वो साहब मुझे कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने जज कर लिया कि मियाँ साहब का मूड ऑफ हो गया। तो मियाँ साहब की मौजूदगी में, यानी नवाज़ शरीफ की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ ने उस मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो चीफ़ एग्जेक्टिव थे, जो बेसिकली प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनको वो पढ़ गए। उन्होंने कहा कि यार मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये मेरी तस्वीर तुमने क्यों लगाई है, नवाज़ शरीफ साहब को सुनाने के लिए वो कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी कि लीडर एक ही होता है, लीडर एक पार्टी का एक ही सरबराह होता है, हम सारे कारकुन हैं, ये वो इस तरह की बातें जस्टिफाई कर रहे थे कि मियाँ भाईजान या मैं नहीं, जड़ी ये जो शरारत है ये शरारत नहीं है, ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई रोल नहीं है, ये मीडिया कंपनी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये उन्हीं का किरदार है। तो वो साहब मुझे बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पहले थोड़ी देर तो लाताल्लुक़ रहे, इंटरेस्ट ही लेना छोड़ दिया उस रिप्रेजेंटेशन में, फिर वो ना उठ के बहाने से बाहर चले गए, दोबारा वापस नहीं आए। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उस कंपनी के CEO को कहा कि यार तुम मरवा देता। एक ये मुलाकात होगी, ये मैंने आपको अहवाल बता दिया। दूसरी मुलाकात या तीसरी मुलाकात, कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, मैं उनका नाम, ज़ाहिर है कि ये कुछ वाक़यात और कुछ चीज़ों के हम अमीन होते हैं, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, उसमें कोशिश होती है कि हम जो हैं वो हमारे ज़राए और हमारे जो तल्लुक़दार हैं उनके हम नाम ना बताएं, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो मैं अपने उस दोस्त का, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो आँख की तारा हैं, यानी खुसूसन जो PTI के लोग हैं वो उनको बहुत पसंद किया करते हैं, और उन्होंने जब धरने वाले दिनों में PTI का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अब वो जो हैं वो अपनी जो जर्नलिज़म जो वो सोचते हैं वो करते हैं। तो वो मैं और वो हमें एक जगह पे जाना था जहाँ पे पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम अदारे के एक बड़े अफसर ने हमें चाय पे बुलाया हुआ था, और उस गुफ्तगू में बेसिकली जो एजेंडा था वो ये था कि जो हम तो पाकिस्तान के हालात और मामलात चीज़ों को सीधा करना चाहते हैं, लेकिन हमें बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इस पे मेरे उस दोस्त जो सहाफ़ी एंकर हैं, उन्होंने, वो लाहौर में होते हैं, इतना मैं आपको इशारा दे देता हूँ, उन्होंने कहा कि मैनू यह नहीं समझ आती कि असी अगर इमरान खान के खिलाफ गल करिए तो वह मतलब यह क्यों लिया जाता है कि जनाब के असी अदारियां के खिलाफ गल कर रहे हैं। तो इस पर वो साहब चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये पॉलिसी कोई नहीं है, इमरान खान साहब जाने, उनकी हुकूमत जाने,
और ये मैं आपको मुलाकात जो हुई है ये कोई 20-25 दिन पहले मुलाकात हुई थी हमारी, ये मैं वो आपको अहवाल बता रहा हूँ। यानी एक डिस्टेंस जो है वो पैदा हो चुका है। फिर उन साहब ने कहा कि अभी तो कोरोना की आड़ में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नाकामियाँ इस हुकूमत की छुपी हुई हैं। जब ये कोरोना ख़त्म होगा तो फिर जो आपके सामने जो डिज़ास्टर नज़र आएगा इकॉनमी का आपको, तो फिर आपको समझ लगेगी कि हुआ क्या है। तो ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब, जिन्होंने इल्ज़ाम लिया इमरान खान साहब को लाने का और जिन्होंने तनकीद बर्दाश्त की कि इमरान खान की पार्टी को भी उन्होंने बनाया, उनको वज़ीर-ए-आज़म भी उन्होंने बनाया। ये वो लोग हैं जो डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं इमरान खान साहब के साथ। और अब आप याद करें कि कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने कहा था अपनी काबीना में, हमारे पास 6 महीने का टाइम है। वो 6 महीने ख़त्म होने में तकरीबन मेरा महीना या 1.5 महीना रह गया। फिर आपको वो वाक़या भी याद होगा जब असम्बली के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि इक़्तिदार तो अल्लाह के हाथ में, सदा बादशाही अल्लाह की है, मैं नहीं हूँ तो कल कोई और होगा। लेकिन इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो जिनके पास ऑप्शन कोई नहीं है वो उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं। अब ये 3 मुलाकातों का अहवाल मैंने आपको बता दिया। सूरत हाल ये बनती है कि वो मुनीर न्याजी वाली बात के कुछ उंज विरावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको ना तो एहसास है कि शहर के लोग कितने ज़ालिम हैं, ना उनको ये एहसास है कि उनको बुनियादी तौर पर ख़ुद शहीद होने का शौक़ चुराया हुआ है दिल में। वो जो इमरान खान साहब बैठ के कहा करते थे कि एक तस्वीर देख के क्या इन्हू वापस लेके आओ, वो भाईजान अब खुद वापस आ रहा है। और इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि वो यहाँ आएगा और सीधा जेल में जाएगा। पहली बात ये कि वो जो 10 तारीख वाला मामला है अदालत का, हाई कोर्ट ने सरेंडर करने का जो टाइम दिया है, ये अदालती चीज़ें हैं। वो एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर लंदन से सर्टिफिकेट आ गया तो वो मामला उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हुकूमत सोच रही है कि जनाब ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये कहाँ पे लिखा होगा कि ये, या इमरान खान साहब ने कैसे सोच लिया कि नवाज शरीफ आएगा तो जेल में जाएगा। सियासत में ये नहीं होता। सियासत बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज़ है। इसमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनके पीछे चीज़ें कुछ और होती हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कह दिया है कि मैं दिसंबर में पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये प्रूव करना होगा पार्टी को, पार्टी की आदत को, कि आपने जो मेरा इस्तकबाल है उसमें कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी। इस दफ़ा नहीं होगा कि मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतर रहा हूँ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचे ही ना। तो इस दफ़ा उनकी तैयारियों का जो ज़िम्मा है वो सारे का सारा मरीम नवाज़ के पास है। और मरीम नवाज़ प्रो एक्टिव हैं और बड़ी खौफनाक तरीके से एक्टिव हैं। उन्होंने 2 दफ़ा साबित कर दिया है अपनी लाहौर पेशी पे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पे। फिर जो उनके कारकुनों ने साबित किया कि वो फुल रिचार्ज हैं, चार्ज्ड हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और वो किसी भी किस्म की धमा चौकड़ी मचाने के लिए नवाज शरीफ को जेल, जो भी सूरत हाल होगी कि उन्होंने जेल में जाना है या उन्होंने जाती उम्रा जाना है, वो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि सियासत में कोई लिख पढ़ के चीज़ें नहीं होती। तो इमरान खान साहब के जिसको कहते हैं ना जी पैड़ा वेला, वो शुरू हो रहा है। और इमरान खान साहब ने ख़ुद दावत दी है ये कह के जी कि वापस लेके आओ। भाईजान वो वापस आ रहा है दिसंबर के एंड में या इस जो अगला साल है उसके शुरू में। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून है उसने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और इनकी कोशिश होगी मरीम नवाज़ साहिबा की कि उनका इस्तकबाल जो है वो तारीख़ में किसी और सियासतदान का इस तरह का इस्तकबाल ना हुआ हो। और जब किसी सियासतदान के हक़ में जो है पब्लिक ओपिनियन इतनी बिल्ड हो जाए तो फिर उस सियासतदान को जेल में ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता। मेरा ख़्याल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो अगर वो जेल फ़र्ज़ करें गए भी तो फिर ज़्यादा दिन उनको जेल में नहीं रखा जा सकेगा। और वो जो 6 महीने वाली मोहलत वाली बात है वो भी ज़हन में रखें। और जो मैंने 3 आपको मुलाकातें बताई हैं, उनके अहवाल सुनाए हैं, उनको भी जहन में रखें। और जो आपके जहन में इन मुलाकातों के बाद और नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान के बाद तस्वीर बनेगी, वो तस्वीर ये है कि इमरान खान दा औखा वेला शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।